Hi guys, hope you are doing well. I'm Jatin Verma. So guys, in this session we're going to talk about the effective reading of the Hindu newspaper for UPSC Civil Services exam. This video is going to be both in Hindi as well as English. So I'll try to strike a fine balance between both the languages. So guys, many requests were coming in as to how to read the Hindu newspaper effectively, how to categorize the articles given in the newspaper according to the demands of the syllabus GS Mains Paper 1, GS Mains Paper 2, 3 and 4, and which editorials to read, how to make notes out of the Hindu newspaper. So here's this video. In this video I'm going to take you through all these issues, taking the help of the Hindu newspaper of 21st July 2018. So let's begin with it. So friends, आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा. I am Jatin Verma. I am an educator on Unacademy. आप भी मेरे को Unacademy पे follow कर सकते हो. Simply by searching my name Jatin Verma, you can follow me on Unacademy in order to get access to the daily news analysis, right? Which is one of the most relevant analysis available on the online platforms. YouTube पे काफी सारे analysis आप देखते हो, लेकिन जिसे हम सही मायने में analysis कहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, ये आप अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल के अंदर पा सकते हैं. एंड गाइज साथ साथ इसकी एक झलक आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं, कई बार मैं रेगुलर नहीं कर पाता एनालिसिस, तो उनके लिए ये वीडियो है. फेसबुक ग्रुप है आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में इन डेप्थ जो जानकारी है वो आपको इस फेसबुक ग्रुप पे, और जो लोग फेसबुक पे नहीं है, एस्पायरेंट्स हैं, काफी लोग पढ़ाई करते रहते, राइट, तो टेलीग्राम चैनल है सेम नाम से आईएएस तैयारी विद जतिन वर्मा, और इसी नाम से ही ये जो यूट्यूब चैनल है आप जो सुन रहे हैं, तो इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और इसी नाम से फेसबुक ग्रुप है. फेसबुक पे जाके आप सर्च कर सकते हैं. सो गाइस, शुरू करते हैं. फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. देखिए, हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर हम बचपन के दिन याद करें तो सिलेबस मस्ट बी ऑन आवर टिप्स. सबसे पहले सिलेबस, जो इट साउंड्स चाइल्डिश कि वी नीड टू मग अप द सिलेबस वर्बैटिम, कि क्या क्या वर्ड्स उसमें दे रखे हैं. यस, ये चीज बहुत जरूरी है. अगर हम सिलेबस याद नहीं करते और पेपर उठा लेते हैं या कोई भी बुक उठा लेते हैं, तो वी स्टार्ट रीडिंग दैट ब्लाइंडली. तो वो तो ये वाली बात हो गई कि बस चल रही है लेकिन उसके आगे रूट प्लेट नहीं लगी है कि बस को जाना कहाँ है, राइट. तो फिर कोई भी न्यूज आप पढ़ते रहोगे जैसे कि कोई भी सवारी बस पर चढ़ जाती है. नाउ हैव प्रीवियस ईयर्स सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक हैंडी. तो ये तीन चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीलिम्स का सेक्शन वाइज होना चाहिए. काफी सारे पब्लिशर्स हैं, अरिहंत, केबीसी नैनो, देन विजार्ड, एएलएस विजार्ड. ये आपको अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. घर बैठे आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं. एंड देन मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का सेपरेट सेक्शन वाइज उस पे लिखा रहेगा बुकलेट पे, सेक्शन वाइज परचेज करना है. कोई भी आप ले सकते हो जो अच्छे थोड़े रिनाउंड पब्लिशर्स हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिव्यूज देखने के बाद. मेक नोट्स इशू वाइज. हम क्या करते हैं, जो लोग थोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हैं, we make notes date wise, we don't make notes issue wise. While if you see the previous year's question papers, UPSC asks the questions issue wise. What has been the issue? चाहे वो ट्रिपल तलाक इशू हो, चाहे वो कोई एसए में भी हो, UPSC follows issue based approach. So while I'll be taking you through all these issues through the medium of relevant news clippings, but these are pointers which I would be dwelling upon while taking up any particular article in today's video. Then try making your own multiple choice questions for prelims while reading the newspaper. This will be possible only if you are following these two things. You are having the previous year section wise question bank so that you don't ऐसा नहीं हो कि छोटी मोटी न्यूज को आप एनालाइज कर रहे हो या रीड कर रहे हो and you are making the questions which are very childish in nature. So as to avoid these mistakes of reading the non-relevant news and of making the non-relevant questions very childish nature questions, you have to have these two things handy. Previous year question paper and then syllabus should be on your tips. Do not procrastinate notes making. What we do is we very in a lackadaisical manner, lethargic manner, we read the newspaper, and then when it comes to making notes out of it, we tend to feel sleepy, we tend to be sleepy, right? So don't do those kind of mistakes. While you are reading a news article, start making notes there and then itself. Apply what, when, why, how approach to every article depending upon its nature. What is the article dealing with? Why is this issue happening? What is it? What is no confidence motion? What is no trust motion? What is Article 75 of Judiciary, this Constitution of India? When did that happen?
why is it happening, why is SEBI or why is RBI not recommending bitcoins, how to solve a particular problem. So these are the issues, right? Now let's begin with it. This is the first page. ये पहला पेज है 21 जुलाई 2018 के न्यूज़पेपर का. Taking this as the base, यहाँ पे हम देखेंगे points to note, no confidence motion, factual details of article 275. सबसे पहले you saw this thing happening in front of you, right? So you must also be reading the newspaper. So no confidence motion, factual details. It is your moral duty to dig out the factual details. If you are thorough with M. Lakshmikant or D.D. Basu or Subhash Kashyap, fair enough. If you are able to recall the text of Article 75, the essence at least of Article 75, fair enough. You need not go back to your book again. This approach is what I call as taking the text or context again. Text मतलब जो आपकी theoretical book है, take that book alongside, उसके साथ साथ आप context को, ये जो अखबार में आता है newspaper में, this is the context of it. Then there's another news. इसके बाद analytical aspects इसी news के no confidence motion के. Should no confidence motion or no trust vote be reserved for trust vote only? कि इसे क्यों बिल के लिए हर इशू के लिए यूज करना है, और अगर कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है उसके चलते अगर सरकार को गिरा देंगे हम, तो हर एमपी एमएलए के लिए व्हिप इशू करना, ये सब चीजें आप थोड़ा सा इसे एनालिटिकल एंगल दे सकते हैं. ये दिस विल बी पॉसिबल, analytical aspect would be possible after following the newspaper rigorously for at least 3 or 4 months, right? So this is what I do in the DNA. This is like the decoding of the approach of analyzing the newspaper. This will take a lot of time on your part individually if you are doing it. Okay, 4, 5, 6 hours लगते हैं, but then you will become adept at it. You will become trained in it. You will take lesser time with each passing month. If not the day, if not the week, if not the fortnight, but it is a time-taking exercise. Because जितने ज़्यादा, the thorough are you with facts, the lesser time it will take you to cover these things in these manner. Now, constructive no confidence motion, example of Germany. These things they keep on appearing in the editorial. कि constructive no confidence motion होता है कि if some political party, opposition political party is coming up, is asking for the no confidence motion against the government in the office, then that particular political opposition party should be having some alternative government, should be having the number in its favor to form the government. Because destructive no confidence motion, that the way we have it in India, it is very easy to make any government fall, but it is very difficult to have the numbers in your favor. So ये एक चीज है. Then now let's turn to Supreme Court Collegium stands firm on Justice Joseph. तो अब ये चीज क्या है, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा इसमें, और how to make notes, points to note, simple सा चीज है यहाँ पे. If the collegium sends the name of the same judge again, it is binding on the president. You will be able to find this thing. Okay, कि this is like you have to infer something out of it. Some things may not be given explicitly in the newspaper. कुछ चीजें ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखी होंगी न्यूज़पेपर में, कुछ चीजें आपको खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करके दिमाग लगाना है यहाँ पे. This is what you have to infer out of the relevant clipping. Or if you have been following the newspaper since last month of May 2018 or April, you would be able to make sense out of what am I talking. So context तभी समझ में आएगा जब डेली बेसिस पे किया जाए. कोई भी काम है उसे डेली बेसिस पे करना है, like the newspaper reading. Now same applies to newspaper reading. Revised static portion, जैसे हमने यहाँ पे article 75 की बात करी, the way we talked about article 75 here, similar manner में we need to revise the article of the constitution dealing with appointment of judges, article 124 clause 3. So if you are not able to recall the article, Google Baba is there to help you out. Simply search article dealing with appointment of judges of Supreme Court and High Court. So you'll be able to get this article. Just read clause 3 of it. Read this article on, there are some websites which have got a complete list of articles and their explanation. So what is memorandum of procedure? Again, if you have been following the newspaper for at least 6 months, तो आपको ये Latin and Greek समझ में आएगा. What am I talking about? You will be able to make some sense out of it only if you have been following the newspaper for at least 5 and 6 months. But again, as I said, it is a time-taking exercise, right? So that's why many people they rely on at times the current affairs of different coaching institutes, which are doing a good job, of course. But then it helps. It really helps
without any kind of prejudice, without any kind of bias or something. It really helps if you read the newspaper yourself, right? But then you have to cover the static portion also, you have to cover your optional also, you have to do writing practice also. So that is why you can rely on some current affairs, or you can in the beginning 4-5 months rely on the daily news analysis, in which I do this job quite professionally. I have been doing that for 1 year now. Now, page 1 plus 10. Another news, if you see in the page, you can't afford to skip even the small articles over here, right? Pay attention to everything except the advertisements, of course. Now, High Court order on NEET, grace mark stay. So, what is NEET? Just awareness is needed, because if you go through the first prerequisite, that is having the syllabus and the previous year question bank handy, you would realize that already a question has been asked on it. Okay, this is an old issue though, so that is why no need to delve deeper into it. The questions that have been asked in the last year, there is no probability that they would be asked in the second year or third year. So right, so this is how you can skim through the articles. Please note, always have 3 sources. Means that is why I have written here, because the old news on which question has already been asked, that will help you develop an insight as to how the questions are asked. This question was quite in vogue during that year, that is why it was asked, and now abhi kuch charcha mein itna hai nahi, but still awareness is needed. Now page number 2, North Pay. If you see this news has made an appearance after a long time. Punjab stakes sole claim to Chandigarh. Now what is Punjab? When was Chandigarh given to, when was Punjab state divided into these parts? Punjab and this Punjab Reorganization Amendment Act was brought about in the Parliament in 1966. It divided Punjab and created a new state of Haryana and transferred the territory to Himachal Pradesh, then a union territory, and the city of Chandigarh became the union territory and served as a capital of both the residual Punjab and Haryana. Now this is what you need. When was it passed and what are the details of it? These are the details, again, static portion given in the last few pages of your M. Lakshmikant, Constitutional Amendment Act. It will take you 2 minutes. This is what I was talking about when I was saying like we become lethargic. अब कौन book उठाएगा? हम लोग आलस करने लगते हैं, नींद आने लगती है पेपर पढ़ते ही, right? Make it interesting. Polity की book भी साथ में रख सकते हो, उसे साथ रेफर करते रहो. It will take a lot of time. There are 2 approaches. या तो पहले ही static portion को cover कर लो, एकदम अच्छे से घोल के पी जाओ, right? और prepare it alongside, at least revise it alongside. There is no point in covering Lakshmikant in 21 days or 210 days and then not revising it. Revise it as and when the news appears in the newspaper, right? So that will help you, cover the most important current affairs and static portion also parallelly. Now, another news from page number 3, Assam flood, after floods, drought fear looms in Assam. तो ड्राउट का फियर क्या है, सूखा पड़ने की बात है, तो ये चीज अवेयरनेस इज नीडेड. अगेन sometimes very good news is there in the states related pages. For example, north page that we saw, page number 2, and this east page. You can take the examples of governance related reforms brought about by states like Odisha, brought about by states like Haryana and other, Punjab, drug menace in Punjab. These news keep on articles, they keep on making an appearance over here in these states pages. But many coaching institutes, they say that do not read page number 2 or 3, rely on our coaching institutes. Galat. That is a wrong approach, because these examples, they help you in writing a good answer in GS mains paper 2, GS mains paper 3, GS mains paper 1. For example, few months back, at least I think 2 months back, news was there, Haryana is strengthening its Protection of Children from Sexual Offences Act. So you can you talk about these things. Madhya Pradesh doing something, right? Odisha keeps on coming up with very many news things, right? The new initiatives. Now, sorry. GS mains paper 3, role of social media in security. Government WhatsApp face off. This is how you can make notes. This is the concise manner in which you need to make your notes. This is the news article we are talking about, and then government WhatsApp face off. What is the result? Solution that has been found out is WhatsApp limits the number of forward messages to 5.
Now this area is going to cater to syllabus topic, role of social media in internal security, right? So role of WhatsApp, Facebook and other YouTube also you can talk about, right? So these things. Now RBI stand before the Supreme Court on cryptocurrency. So, RBI said that cryptocurrencies are stateless digital currencies in which encryption techniques are used for trading, and these currencies operate independently of a central bank like the RBI, rendering them immune from government interference. So that is why cryptocurrencies RBI is not backing. RBI says cryptocurrencies will boost illegal transactions. So RBI is not in favor of recognizing these cryptocurrencies like Bitcoins. So this is what you can. What are the reasons for RBI taking this stand? That is what should be there in your new notes. तो ये पूरा notes नहीं बनाना है. No need to write so much. Cryptocurrencies are a stateless digital currencies. RBI stand before government. Cryptocurrencies CC are a stateless digital currency. Cryptocurrency तुम्हें समझ आ जाएगा. You'll be able to, right? ऐसा थोड़ी है कि कोई चाइना जाना है, right? So write in short, इसको acronym करके कुछ बना के इसे कर सकते हो. Now editorial. This was the only important editorial. ये article editorial क्यों important नहीं था? French connection और ये सब, तो we need not bother ourselves with whatever is happening with World Cup or ये सब, right? तो irrelevant. Now this editorial, why are we not supposed to read this one? Onus on the CBI. This article is dealing with a particular person in question. So the CBI's approach, you can at best read the second paragraph of these articles. First paragraph हमेशा आपको ये बताएगा कि context क्या है. First paragraph, after a story is continuing for 2-3 days, for a week, जब वो स्टोरी कंक्लूड हो जाती है तो ये एडिटोरियल्स आपको उसका एक ब्रीफ देते हैं, सो दैट पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि क्या हो रहा था. और कुछ लोग डेली न्यूज़पेपर को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो जब स्टोरी कोई कंक्लूड हो जाती है तो फिर यहाँ पे इस आर्टिकल में हिंदू की टीम उसे डील करती है. यहाँ पे भी आप देखोगे इसी पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा. ये दोनों आर्टिकल हमें क्यों नहीं पढ़ने हैं? अप्रोच जो है आपको, व्हाई आर वी नॉट सपोज टू रीड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अप्रोच आफ्टर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर फॉर 3 or 4 months मिनिमम एटलीस्ट, राइट? कईयों को साल लग जाता है, तो मतलब वो दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. नो मैटर, कोई भी टाइम लगे, तो ये एनालिसिस डीएनए में हम लोग इसे इंक्लूड करते रहते हैं. वैसे तो जो डीएनए के वीडियोस अनअकैडमी पे अवेलेबल रहते हैं. अब ये आर्टिकल हमें क्यों पढ़ना है? रीजन ये है कि इसमें राइटर क्रिटिकल रिमार्क्स दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो SC/ST एक्ट में आई. Article writer is saying because Supreme Court was highly critical. Supreme Court Judge Justice J.S. Goyal was highly critical of the SC/ST, this act. Without describing any reason to the motives of the judge, हमें जज को कभी कोई मोटिव असाइन नहीं किया है, नहीं करना है, ना ही राइटर कर रहे हैं, राइट? हम यहाँ पे सबसे पहले the point that writer is trying to explain is Supreme Court's use of extraneous remarks, grave remarks here. There should be no terror in society. ये टेरर इन सोसाइटी मतलब कि राइटर सेज एज इफ the SC/ST Act was spreading or was creating terror in the society. Its misuse was creating terror in the society or terror in the minds of the people not belonging to SC/ST category. तो दोनों चीजें counterpoint writer, what writer is saying is right, because time and again it has been highlighted by many legal luminaries that extraneous remarks by the judges, emotive remarks by the judges, at times they consume a lot of time of the court. और ये extraneous remark at times they end up wreaking a havoc with the peace and law and order in the society also. For example, in this case also, SC/ST community was on the rampage. First reason, broadly against their anger was against the Supreme Court judgment, and secondarily second reason was that it was against the remarks like these, terror in the society. सुप्रीम कोर्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली बहुत ही मिनिस्कल नंबर पे, बहुत ही कम नंबर केसेस पे जो एक्विटल्स हुए हैं, जो लोगों को के खिलाफ SC/ST एक्ट में कंप्लेंट किया गया था, वो लोगों को बाइज्जत बरी करने को एक्विटल बोला जा रहा है. एक्विटल्स डू नॉट ऑलवेज मीन दैट एलिगेशंस वर फॉल्स और बेसलेस. दे कुड बी फॉर वेरियस अदर रीजंस. पर राइटर वहां पे 3 रीजंस डिस्कस करते हैं कि dominance of the class against whom the SC/ST complaints are they are coming up, और dependency और ये सब, तो बहुत सारे रीजन हैं. ये लोग साइडेड जजमेंट था. लेकिन पॉजिटिव पॉइंट, वी आर नॉट सपोज टू लूज साइड ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट बेंच upheld the principle of natural justice so that anybody
should not be condemned unheard. तो ये पॉइंट है, इतना सही आपको एडिटोरियल का निष्कर्ष निकालना है इसमें, कंक्लूजन. You have to summarize the article. Remember guys, the more you write, the more you try to summarize, with each passing day, with each passing editorial, you will be improving upon this skill. It will be helpful for you in CSAT also, right? Civil Services Aptitude Test, English Reading Comprehension में. Article 338 clause 9 stipulates union and every state government shall consult the commission, National Commission for Schedule. अब यहाँ पे राइटर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड डिस्कस करी है, तो सुप्रीम कोर्ट को NCSC की एडवाइस लेनी चाहिए थी 338 क्लॉज 9 के तहत. दैट्स इट. और बाकी के ये आर्टिकल्स नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज ये आपको, इफ यू मेमोराइज द सिलेबस, आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों नहीं पढ़ने हैं, राइट? Now, while writing any answer on CBI, we did not get into the specifics of the case, एक particular case, एक particular person. We did not write the names of political dignitaries. We only need to write PM, HM, President, BREZ, right? तो ये शॉर्ट फॉर्म का एक तरीका. कॉन्स्टिट्यूशन को आप सी ऐसे रख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये आपकी अपनी लैंग्वेज है. जैसे एनकोडिंग करते हैं तो यूपीएससी की अपनी एनकोडिंग है एस्पायरेंट्स की, राइट? पीएम मतलब प्रेसिडेंट, राइट? तो पीएम सीएम, दैट्स इट. व्हाई टू राइट द नेम? ओके, इवन इफ यू रिस्पेक्ट द लीडर, तो कॉपी में दिखाने की जरूरत नहीं है उसे टाइम वेस्ट करने की, राइट? तो नो, he is never going to read your, he or she is never going to read your notebook even after you get selected. Apply skim through approach in such longish articles. अब ये आर्टिकल में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे देखो, skim through होता है कि जैसे एक ट्रेन्ड माइंड की तरह, ईगल आई, आपकी आंखें ऐसे तैयार हो जानी चाहिए 2-3 महीने के अंदर कि आपकी नजरें यहीं पैराग्राफ पे रुकेंगी. अच्छा, ये पैराग्राफ में क्या कह रहा है? You should be hungry for the relevant facts and you will be able to train your eyes in this manner if you do rigorously the analysis and all. But then again, you know, time हमें देखना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए. According to WII और numbers add up. अब यहाँ पे क्या है, different agencies different numbers दे रही हैं. टाइगर सेंसस में प्रॉब्लम है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? एक तो पंच मार्क्स होते हैं, फिर दूसरा ये बग मार्क्स हैं और ये सब. और दूसरी चीज कैमरा ट्रैपिंग मेथड में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो स्ट्राइप्स के थ्रू, टाइगर की स्किन पे जो स्ट्राइप्स हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है ये टाइगर डिफरेंट है और ये टाइगर. ऐसा तो है नहीं कि टाइगर के ऊपर नाम लिखा होता है ये सोनू है, ये मोनू है, राइट? तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं, बस इतना सा लिखो, रीडिफाइनिंग द मेथड. पग मार्क सेंसस वाज रिप्लेस्ड विद अ मोर रोबस्ट कैमरा ट्रैप. अब उसमें भी कुछ नीड आ रही है. दैट्स इट. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन जीएस मेंस पेपर 3 और प्रीलिम्स आल्सो. देन पेज नंबर 10, इंडिया यूएस 2+2 टॉक्स. बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि इंडिया यूएस 2+2 टॉक्स फ्रक्टिफाई नहीं हो रही हैं. जुलाई को होनी थी. They were supposed to take place in July, but they could not because of the issue like in India-Iran. So major irritants. इतने ही notes बनेंगे इसमें. Daily basis पे it is appearing. So if you read the newspaper on daily basis, half the things will get stored in your mind, right? अगर कुछ और नहीं कर रहे हो, right? लवली बबली बातें नहीं कर रहे हो, तो फिर ये space दिमाग में रहेगा उसके लिए, right? और चाय पे चर्चा और सब मत करो, right? तो ये सब चीजें बहुत इजीली दिमाग में बैठ जाएंगी. इंडिया ईरान यूएस सैंक्शंस का इशू चल रहा था, और इवन इफ इट इज नॉट गिवन इन द न्यूज़ आर्टिकल्स, व्हाटएवर नॉलेज यू आर ऑलरेडी हैविंग रिगार्डिंग दिस, इंडिया यूएस WTO डिस्प्यूट, उसके चलते भी एक इशू है. नाउ प्राइम मिनिस्टर्स अफ्रीका ट्रिप, ये एक और न्यूज़ है. युगांडा के साथ में हम अपने रिलेशन दुरुस्त कर रहे हैं जीएस मेंस पेपर 2 के लिए. इतने ही नोट्स बना रहे. देखो यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस. अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ. Try to apply your mind here. Why India is strengthening its ties with this country? Because China is increasingly making its presence in this region. So India is also trying to, mend its ties or improve its ties with countries, Rwanda, Uganda और ये सब, right? तो क्या क्या agreement sign करेंगे? लिखो इसे. dairy cooperation, leather exports, agriculture and cultural ties of course. तो ये चीज़ है. Strategic partnership दी गई थी, उसे थोड़ा underline कर दो notes बनाते टाइम. पूरी रामायण नहीं लिखनी है, राइट? तो दैट्स इट. दैट इज द सारांश फ्रॉम हियर. और ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, दिस इज SC कॉलेजियम वाला, ये हमने पेज 1+10 में डील किया है, राइट? तो उससे न्यूज़ बन गई. ट्रस्ट वोट सेट्स द टोन फॉर 2019 पोल. अब देखो, ना तो मेरे कोई घर से खड़ा होने जा रहा है इलेक्शन में, ना आपके घर से होने जा रहा है. तो तुम्हें क्या करना है? सेट्स द टोन. वी नीड नॉट बॉदर आवरसेल्व्स विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? ओवरव्यू ले लिया, एक बार ले लिया हफ्ते में, वंस इन अ वीक. इसे पीपल कॉल चाय पे चर्चा. दिस इज व्हाट मेनी ऑफ दी स्टूडेंट्स डू. ओके, सो काफी सारी स्टेट से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने मतलब पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स इसमें खोजने बैठ जाते हैं. दे टेक पोजीशंस इन फेवर ऑफ पार्टी ए और पार्टी बी और पार्टी. ये सब मत करो, राइट? नाउ राज्यसभा चेयरमैन ऑर्डर्स
probe on TDP leader. तो ये थोड़ा important है, इसे थोड़ा पढ़ लिया जाए कि वो क्या रहा है. That's it. Now राज्यसभा adjourned over lack of quorum. ये न्यूज quorum होता क्या है? Again you will have to go back to लक्ष्मीकांत की quorum क्या चीज है after all. Thus 1/10 of the members must always be present in order for लोक सभा और राज्यसभा to transact its business sitting individually. तो 10% members हमेशा total strength के होने चाहिए. Then ये न्यूज हो गया. अब इसके बाद में Mr. Rajnath to launch SPC program. Again just awareness, SPC students, police cadet और ये सब की न्यूज है, पढ़ सकते हो. और then new cell to resolve child custody disputes. तो इसके नोट्स इतने से बनेंगे. मीडिएशन सेल बनाया जा रहा है, ये रेलेवेंट है हमारे GS मेंस पेपर 1 के लिए, सोशल इश्यूज के लिए. अगर किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो फिर बच्चे की कस्टडी का डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे केस में ये चीज, राइट. न्यू सेल टू रिजॉल्व चाइल्ड कस्टडी डिस्प्यूट्स. और उसके बाद आता है पेज 11. सो फुल ऑफ पॉलिटिकल न्यूज ओइंग टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट वोट जो लाया गया था. तो इसमें कुछ आपको नीड है नहीं कि कौन सी पॉलिटिकल, क्योंकि तुम्हें गठबंधन सरकार तुम्हें नहीं बनानी. यू आर नॉट गोइंग टू लीड द कोalition गवर्नमेंट, राइट. सो जस्ट सी क्विकली, जस्ट स्पेंड 1 minute if in case there is anything. Guys, many of us while reading these things we don't pay attention to these in brief, okay, these snippets. So pay attention to these things also. Then Minister Mount Spirited Defense. यहाँ पे जो राफेल डील के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो थोड़ा सा हमें पढ़ना है, उसके बाद में कोई नीड नहीं है, राइट. नाउ पेज 11 पे एक न्यूज यहाँ पे दी जाती है, एज आई सेड फैक्ट चेक. सी हियर, फैक्ट चेक में वी नॉर्मली इग्नोर दिस थिंग. कौन पढ़ेगा, कौन नोट्स बनाएगा और क्या. The paper question that appeared in UPSC prelims 2018 consider the following statements. In the first Lok Sabha, single largest party in the opposition was Swatantra Party. In the Lok Sabha, the leader of opposition, now this is minimum of 75 members, okay. So you can see here the angle of history, political history. What is it dealing with this article that has appeared on 21st of July? क्या डील कर रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, right? So this is telling you about the history. Why history is in news today? Because no confidence motion has been passed. Has been was introduced और ये सब. तो ये पढ़ोगे, थोड़ा सा खुद इस पे बैकग्राउंड पे रिसर्च करोगे. UPSC will never ask you the questions randomly. These things, fact check or snippets or in brief, they appear in the Times of India also, they appear in the Hindu also, right? So कहीं भी Times of India में इसे बोल्ड में दे दिया जाएगा बड़े वाले आर्टिकल में, and then many people will say कि Times of India पढ़ना शुरू कर दो. तो ये तो तुम्हारी गलती है, this is your fault कि you were not wearing your spectacles, right? So you were sleepy that you did not pay attention to the every corner of the page of the newspaper. तो ये ऐसी न्यूज यहीं से फिर क्वेश्चन बन जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, राइट. तो इसीलिए स्टैटिक पोर्शन पे फैक्चुअल जो इस पे दिया जाता है वो सब पे फोकस हमें देना चाहिए. देन पेज नंबर 12, रेडी टू टैक्स ऑल चाइनीज इंपोर्ट्स. तो चाइनीज इंपोर्ट्स को टैक्स करना चाहिए और ये सब जो ट्रेड वॉर चल रहा है. इफ यू विल फॉलो द न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़ एंड इट विल टेक यू 45 seconds as to what is happening. हमें ये नहीं लिखना है कि 10% ड्यूटी कितना टैक्स लगाया. Nobody is going to ask you as to how much tax USA imposed on goods emanating from China. कोई नहीं पूछेगा कि कितना दर कितनी थी टैक्स. तुम्हें अपनी GST की दर याद हो, वही बहुत है गाइस. ये सब चीजें नहीं इतना बर्डन करना है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसके अलावा पुतिन मेड कॉन्क्रीट यूक्रेन ऑफर एनवॉय. तो ये ऑफर दिया गया, हमें क्या करना है, इंडिया को तो नहीं दिया, राइट. तो देन बायलैटरल रिलेशंस, यूपीएससी हैज चेंज्ड द सिलेबस 2013 में बायलैटरल रिलेशन कर दिया. पहले द टाइटल वाज इंटरनेशनल रिलेशंस. सो हियर चाइना यूएई सील डील्स इन डील एज शी विजिट्स अबू धाबी. तो यहाँ पे 13 अग्रीमेंट साइन करे गए हैं. सी दिमाग दौड़ाओगे यहाँ पे, यू विल हैव टू रन योर माइंड हियर as to what about 2+ analyze its impact on India UAE ties. We have been watching, हम लोग DNA में देखते आ रहे हैं, we have been seeing as to India and UAE they are developing closer ties, right? So now China is also not behind us एक way में. The way we are developing, the way China is entering Africa, India is also entering Africa, Rwanda में और ये सब. So this is why human mind is needed. सिर्फ रट्टा तोता नहीं चाहिए यहाँ पे, right? So what about 2+1 mechanism? हमने 2+1 mechanism की बात करी थी कि क्या ये 2+1 mechanism जो इंडिया के नेबरहुड्स के साथ में लगा नेबरहुड कंट्रीज के साथ में चाइना लगाने की बात कर रहा है. China has come up with the idea of this 2+1 mechanism that India and China will both together
negotiate with or together transact with the neighboring countries, be it Nepal, be it Maldives, be it Sri Lanka. Even though it has been tried only with respect to Nepal, can we check its durability for India and China partnership across the spectrum, across the diplomatic spectrum, चाहे वो आबू धाबी में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, ताकि बाकी कंट्रीज इंडिया चाइना के इस एक वजह से कंपटीशन के चलते अनड्यू एडवांटेज ना ले जाएं. सो ये एक चीज है. 2+1 मैकेनिज्म की थोड़ा सा खुद से दिमाग दौड़ाना जरूरी है. दिस इज हाउ दी क्वेश्चंस आर आस्क्ड. Has it got 2+1 mechanism? Has it got limited applicability only insofar as neighboring countries are concerned? या फिर पूरे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इंडिया चाइना रिलेशंस में, चाहे वो यूएसए के साथ में भी रिलेशन हो, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये चीज है. नाउ यहाँ पे एक न्यूज है, सिंपल एक ही न्यूज है काम की. SAT refuses to revoke RAP against SEBI. SEBI, there was a lapse on the part of Securities and Exchange Board of India. अब SEBI की अगर कोई गलती होती है तो एपिलेट ट्राइब्यूनल है जो SEBI की गलतियों पे टिप्पणी करता है और पेनल्टी लगाता है और एडवर्स कमेंट्री और रिपोर्ट देता है. तो सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल ने ये कहा है कि SEBI ने टाटा फाइनेंशियल ग्रुप के, टाटा फाइनेंस ने जब 2000 में कुछ बॉन्ड्स लॉन्च करी थी, तो उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्च करे थे, तो उन्होंने डिस्क्लोजर में कुछ घपला करा था, राइट. 9% प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्च करते टाइम उन्होंने गलत जानकारी दी थी SEBI को, और SEBI ने उन्हें फ्री में जाने दिया. जबकि यूएसए में जो SEBI जैसी एजेंसी है वो $200 मिलियन, $300 मिलियन की पेनल्टी लगाती है ऐसा होने पे. तो हमारे यहाँ क्या रेगुलेटर टूथलेस है, और ये सब चीजों के लिए दिस विल एक्ट एज एन एग्जांपल. नाउ GST काउंसिल मे मल टैक्सिंग नेचुरल गैस. If it has already taken you a lot of time in reading the newspaper on a particular day, यहाँ पे मे आ रहा है, मे, राइट. इस टाइम पे क्या होता है, हिंदू और कोई भी न्यूज़पेपर जब तक न्यूज़ कंक्लूड नहीं हुई है तब तक दे विल बी फीडिंग यू विद डिटेल्स कि क्या डिटेल्स हैं, हाउ अ पर्टिकुलर, व्हाई अ पर्टिकुलर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ. यहाँ पे देखो व्हाट, व्हाई और ये रोल ऑफ रेगुलेटर, ओके, हाउ टू रिफॉर्म दिस रेगुलेटर. तो हर चीज पे अप्रोच लगाओगे, धीरे धीरे तुम्हारी ये सेकंड हैबिट बन जाएगी, राइट. जैसे कि सांस लेने की हैबिट है. तो यहाँ पे नेचुरल गैस के लिए GST काउंसिल में मल टैक्सिंग नेचुरल गैस. अब जो निटिग्रिटी आपको यहाँ पे जब तक न्यूज जो है प्रोसीड हो रही है, जब तक GST काउंसिल की मीटिंग नहीं हो रही है, ये फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जब वो न्यूज कंक्लूड हो जाएगी. मिलेंगे कहाँ? फिर वो एडिटोरियल पेज में, एज आई टोल्ड यू, जब इशू कंक्लूड हो जाता है, बट इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगे. तो यहाँ से आप why a particular sector needs to come under GST और नेचुरल गैस को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के अंदर क्यों लाना चाहिए, ये सब आपको इस टाइम पे थ्रेडबेयर मिल जाएंगे, राइट. उसके बाद देन यू कैन थिंक ऑफ बाकी जब रेट्स रिडक्शन हो गया, ये सब हो गया, तो फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे अगले दिन, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में ये फैक्ट्स आए हैं. ATM recalibration for new ₹100 नोट में टेक अ ईयर. अब तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो, तुम अपने 100 के नोट को याद करने लगते हो. नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, what they've got the tendency to do कि whether in my pocket it is 100 new note or old note, right. ATM recalibration बहुत ही हम इसमें इतने इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि हमारी फोटो ना छप जाए न्यूज़पेपर पे, इस नोट पे, राइट. तो नहीं नीड है, it is not needed. Avoid this spending time on this thing. Rather spend time on this thing. Rupee recovers ends at 68.84. तो ये क्यों है, what are the reasons, ये ज़्यादा जरूरी है. अब ये तुम्हें लगता है कि हमें क्या करना है, रुपी हमें 100 रुपी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों मतलब अच्छा है कि ये दोनों एक साथ अपीयर हुए हैं. इट इज मेकिंग माई टास्क ईजियर कि यहाँ पे क्या करना है, राइट. तो ये छोटू सी न्यूज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे बेटर कीप अ टैब ऑन दीज थिंग्स कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं और ये सब. नाउ माइक्रोसॉफ्ट सोर्स आफ्टर बम्पर, कोई नीड नहीं, हमें क्या करना माइक्रोसॉफ्ट, राइट. लेकिन कॉर्पोरेट एथिक्स का पेपर जो होता है, ये इसमें एक सिलेबस है, उसमें सिलेबस में एक टॉपिक जो है आपका कॉर्पोरेट एथिक्स, प्राइवेट सेक्टर एथिक्स. उसमें कई बार जैसे ICICI में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या पब्लिक सेक्टर बैंक PNB में कुछ प्रॉब्लम हो गई, राइट. कल्चर ऑफ करप्शन, प्राइवेट सेक्टर्स जो कि चंदा कोचर के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, दे आर आल्सो नॉट इम्यून to allegations. They are also not immune to rumors and all, or for that matter frauds also. So ये चीजें आप यही न्यूज़पेपर में सब कुछ मिलता है. कोई need, there is no need to purchase extra set of books and all, right. But one book is necessary for every subject. So 25 books in your cupboard, 25 books on your bookshelf will be sufficient. Rest daily basis पे जो 10 रुपए की किताब आती है न्यूज़पेपर, this is what you need.
तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स बिकॉज ऑन मंडे बिजनेस पेज 14 पे कुछ न्यूज़ आती है. आफ्टर दैट नो अदर न्यूज़ इज देयर. सो आज कोई न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, राइट. स्टेइंग कॉन्टेम्परेरी बिगेस्ट चैलेंज. तो ये कुछ चीज़ें पढ़ लो, जस्ट अवेयरनेस, अदरवाइज नो नीड एट ऑल. सो गाइज आई होप यू वर एबल टू गेन फ्रॉम दिस वीडियो. हर एक महीने में एक बार ये वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, राइट. क्योंकि डेली पे एक बार में न्यूज़पेपर नहीं समझा सकते हम. और ऐसा ही सेट कि न्यूज़पेपर पढ़ना कोई एक दिन में नहीं सीख जाएगा. तो इसीलिए डेली न्यूज़ एनालिसिस यू कैन फॉलो ऑन अनअकैडमी. इवन इफ यू नो द आर्ट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, राइट, दिस वीडियो इज जस्ट टू हेल्प यू. इवन इफ यू हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर योरसेल्फ, you can rely on daily news analysis. अभी कुछ जो अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज चल रहे हैं वो मैं मिनिमाइज कर दूंगा, तो देन यू विल बी एबल टू फाइंड द डीएनए रेगुलरली, राइट. तो अभी डीएनए इज माय फेवरेट कोर्स, डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. ये डीएनए टर्म एक वैसे अब मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है हमारे इसको रिगरस एनालिसिस को स्टार्ट करने के बाद. काफ़ी लोगों ने उससे बेनिफिट लिया है. अनअकैडमी पे जाके आप जतिन वर्मा नाम सर्च कर सकते हो. और नोट्स बनाने में इंफॉर्मेशन जो चाहे वो मैप्स हैं उनकी स्टडी में डीएनए आपको हेल्पफुल रहेगा. और अगर आप वैसी स्टडी खुद कर सकते हो तो दैट इज लाइक इफ यू आर सेकंड टाइमर और थर्ड टाइमर, यू आर ऑलरेडी थॉरो विद द स्टैटिक पोर्शन, then you can apply this approach, right. This video must be helpful. You can watch it again while making notes, while in case you get stuck somewhere, you are in confusion as to whether you are making the notes in the right manner. इशू बेस्ड नोट्स बनाने हैं, उन्हीं पॉइंट को रिपीट करना चाहूँगा कंक्लूड करते टाइम. इशू बेस्ड नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसके साथ ही ये वीडियो कंक्लूड कर देंगे हम, राइट. सो इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरी है, एवरी संडे आई एम गोइंग टू अपलोड वन वीडियो और द अदर ऑन यूट्यूब. So syllabus should be on your tips. Have previous year section wise question bank. Make notes issue wise, not date wise. और try making your own multiple choice questions. ऐसा नहीं है कि पूरा लिखना है, just read it and try to dig out कि इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड पे ये क्वेश्चन बन सकता है, या इस चीज पे ये क्वेश्चन बन सकता है. जीएसटी वगैरह के रेट्स वगैरह कोई नहीं पूछेगा आपसे जब तक वो नेचुरल गैस जैसे इशू स्पेसिफिकली कोई नेचुरल गैस की बात ना हो रही हो, जैसा कि 2018 में पूछा गया, राइट, जैसा कि आज हमने न्यूज़पेपर में देखा. देन दूसरी चीज गाइस ये आती है studiusjatin@gmail.com. ये मेरा ईमेल एड्रेस है. इस पे आप studiusjatin JATIN आप इस पे मेल कर सकते हो. इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर ईमेल. और इसके अलावा एज आई सेड टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.